तो नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष के मर्डर केस में नया मोड़ आया है। पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था किस तरह से अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, मजबूर हो गया किस तरह से एक बेरहम पत्नी से और वो सुसाइड कर लिए। अब उनकी पत्नी, उनका सास और उनका साला गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसका बेटा, 4 साल का बेटा है कहाँ, उसे किसी को नहीं पता। अब अतुल सुभाष के पिताजी और उनके माताजी ने कोर्ट में गुहार लगाई कि उनका नाती कहाँ है, ये पता करके बताए। अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर उसके बेटे को, यानी अतुल सुभाष के बेटे को कहाँ रखा है। देखिए, हमारे हिंदी बेल्ट में एक कहावत है और सोशल मीडिया में भी आप पढ़े होंगे कि जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, छिनार औरत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो छिनार औरत निकिता है जो बर्बाद कर दिया एक फैमिली को और अपना भी फैमिली को बर्बाद कर लिया, 2 फैमिली को बर्बाद कर दिया। तो ऐसा औरत से बच के रहने की जरूरत है। समाज में ऐसे औरत काफ़ी हैं जो निकिता जैसे हैं और दोनों का घर को बर्बाद कर रहे हैं। एक तो अतुल सुभाष का घर बर्बाद हो गया और उसका खुद का घर भी बर्बाद हो गया। अब जेल में वो आटा पीसेंगे या चक्की चलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उसका बेटा भी है कहाँ, ये मीडिया में अभी तक पता नहीं है। क्या उसका बेटा को कुछ कर दिया है या कहीं और किसी गलत जगह पे रख दिया है या अच्छे जगह पे रखा है, क्योंकि उस तरह का लेडीज का कोई भरोसा नहीं है। अब मीडिया में ये चीज़ आने में भी समय लगेगी, लेकिन अभी फिलहाल इस चर्चा का दौर जारी है कि उसका 4 साल का बेटा आखिर है कहाँ। वो औरत तो पकड़ा गई, उसका सास भी पकड़ा गई, निकिता पकड़ा गई, उसकी माँ पकड़ा गई, उसका भाई पकड़ा गया, उसका पिताजी नहीं है, उसका पिताजी को भी पकड़ने की जरूरत है। और देखने वाली बात यह है कि वो 4 साल का बच्चा आखिर कहाँ गया है। 4 साल का बच्चा को इन्होंने कुछ कर तो नहीं दिया है, क्योंकि इस तरह का औरत का कोई भरोसा नहीं होता है। अब हमें इस चीज़ की जरूरत, इस चीज़ का मीडिया को भी जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है जानने की कि आखिर वो 4 साल का बेटा कहाँ गया। जब वो औरत को पकड़ लिया है, उसका माँ को पकड़ लिया है, उसका सास को पकड़ लिया है, उसका साला को पकड़ लिया है, तो आखिर वो 4 साल का लड़का कहाँ गया है, 4 साल का उसका बेटा कहाँ गया है, ये देखने वाली बात है। अतुल सुभाष के वीडियो से पता चलता होगा कि किस तरह से उसके वाइफ ने, यानी निकिता ने उसे टॉर्चर किया। मल मूत्र चाटने को कहता था, कंधा चाटने को कहता था, और उस तरह का लेडी क्या कर सकता है आप समझिए। 6-7 दिन से नहाती नहीं थी वो लेडी, और किस तरह से अतुल सुभाष को टॉर्चर करता था उसके वीडियो में सामने आया है। उनके वीडियो में क्लियरली दिखता है कि एक टॉर्चर आदमी, एक डिप्रेस आदमी, एक हैरेस आदमी किस तरह से कदम उठा सकता है। और वही कदम अतुल सुभाष ने उठाया और पूरे देश को जगाने का काम किया है कि औरत को दर्द होता है, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है और उसे भी समझने की जरूरत है। और ये चीज अतुल सुभाष ने पूरे देश को बताया। किस तरह से 15 लाख रुपए देने के बावजूद भी उसे टॉर्चर करने लगा और एलुमनी के तौर पे 3 करोड़ रुपए का डिमांड किया। और हमारे जुडिशरी सिस्टम को में भी सवाल उठाया है कि किस तरह का जज हमारे समाज में है, हमारे देश में, जो 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगता है फैमिली कोर्ट का जज, और बोलता है कि हम सब केस को रफा दफा कर देंगे, 5 लाख रुपए दे दो। तो ना तो जज अच्छा है, ना तो वकील अच्छा है, ना तो पुलिस अच्छा है। हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम पूरा खोखला है और यहाँ का कानून भी उतना ही खोखला है, जो एक डिप्रेस आदमी को कर देता है, हैरेस कर देता है और सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है। अतुल सुभाष की कहानी हमें समझाती है, हमें दिखाती है, एक आईना दिखाती है कि समाज में बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है, संविधान में बदलाव की जरूरत है, कानून में बदलाव की जरूरत है। और ये बदलाव अगर नहीं हुआ तो अतुल सुभाष जैसे लोग और होंगे जो अभी तक मीडिया में नहीं आए हैं और उसका दर्द को नहीं समझे। फिलहाल अभी उसके बेटे की जांच जारी है कि उसका बेटा कहाँ पे है, 4 साल का बेटा आखिर कहाँ गया। उसकी माँ मिल गई, उसकी नानी मिल गई, उसका मामा मिल गया, लेकिन वो 4 साल का बेटा कहाँ है ये जानने की जरूरत है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।